हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। तो आज हम इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ कंपाउंड के बारे में बताएंगे। वैसे भी तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है मूल कॉन्सेप्ट में, तो उसमें भी हम जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नीट का, जेईई का, तो इसमें हम हर एक प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करा ही रहे हैं। तो इसके साथ जुड़े रहें। और यदि आप मेरा पर्सनल चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो वेलकम केमिस्ट्री के नाम से है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम इसमें आप लोगों के साथ कुछ मजाकिया में बात करेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसका बनावट कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है। तो आज हम कुछ बम को लेकर के बारे में हम बात करेंगे। जो नाम है उसका, क्या नाम है उसका देख लेते हैं, RDX। तो RDX एक प्रकार का क्या है, बम है जो बहुत ख़तरनाक बम होता है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसका जो बनाया जाता है कैसे बनाया गया था। फिर इसका बायोग्राफी को जान लेते हैं कि RDX का खोज किसने किया था। लेकिन इसका बायोग्राफी जानने से पहले कुछ मेरा बायोग्राफी जान लीजिए कि मेरा नाम शंभू कुमार है। तो आप लोगों को हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हम इस चैनल पर भी हैं और हम अपना पर्सनल चैनल है जो वेलकम केमिस्ट्री, उस पर भी है। तो चलिए, मेरा बायोग्राफी ख़त्म हो गया। तो आप जान लेते हैं किसका, RDX का बायोग्राफी। तो स्टूडेंट, यदि आप RDX के बारे में जानना चाहेंगे तो आप कभी लोग अक्सर सुने होंगे कि कोई बगल से होकर गुजरता तो साइड वाला हो सकता है कि उसको क्या बोल देता है, RDX बोल देता है कि वो देखो RDX जा रहा है। इसका कहने का मतलब होता है कि जब वो RDX उसको बोला तो इसका मतलब कि जो उसके कंपेयर में है, यानी जिसने बोला उससे कुछ शक्तिशाली होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए उसको किस नाम से जाना गया, RDX। तो इसका जो खोज किया गया था, RDX का खोज कब किया गया था, सबसे पहले किया गया था 1898 और 1899 में। जो आप वैल्यू आपको मिलेगा और हो सकता है कि किसी दोनों में से एक मिल सकता है कि 1898 या फिर 1899 मिल सकता है, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जिसका खोज किया गया था, यदि इसका हम बाबूजी का नाम जानना चाहेंगे तो क्या हुआ, जॉर्ज हेनिंग है। जॉर्ज हेनिंग, जो इसका यूज़ किया गया RDX का। तो RDX जो है क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हम लोग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो यानी केमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री का ब्रांच ही पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का ब्रांच पढ़ रहे हैं तो RDX जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि आगे चल के बाद में मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो इसमें भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो RDX का यदि हम स्ट्रक्चर को जानना चाहेंगे तो इसका जो सही स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वह होता है इसका जो सही स्ट्रक्चर होता है NO2, यहाँ पर जुड़ा रहता है NO2 और इसके साथ जुड़ा रहता है NO2। यहाँ पर आपको लग रहा हो कि बेंजीन होगा, लेकिन यह बेंजीन नहीं है क्योंकि यह साइक्लो में है। बेंजीन में यह नहीं होता। यदि इसका नाम जानना चाहेंगे तो हो जाता है 1,3,5 ट्री नाइट्रो 1,3,5 ट्री एजाइन, यानी दोनों का नाम है, एक ही नाम है, ट्री 1,3,5 यानी 1,2,3,5 ट्रियाजिन और फिर ट्री नाइट्रो। इस प्रकार से इसका नाम को हम जानना चाहेंगे। कभी कभी इसको बोला जाता है हेक्सावजन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑक्सीजन, यानी हेक्सावजन, यानी हेक्सा मतलब 6, ऑक्सीजन। तो इसमें देख लेते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज अभी तक कहाँ कहाँ किया गया। तो इसका जो यूज किया गया वह कब किया गया था, इसका जो यूज किया गया था सेकंड वर्ल्ड वार, यानी सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था। एक हुआ जो 6 अगस्त 1945 में हुआ था, और दूसरा 9 अगस्त 1945 में, यानी जो हिरोशिमा में हुआ था 6 अगस्त 1945, और नागासाकी में जो हुआ था वह हुआ था 6 अगस्त यानी 9 अगस्त 1945। तो दोनों में जो बम गिराया गया था वह कौन सा बम था, RDX, जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। यानी हिरोशिमा और नागासाकी जानना चाहेंगे तो वह जापान में है। और जब जापान में जब इस RDX का बम गिराया गया तो अभी तक उसका उतना खतरनाक प्रभाव पड़ा कि वहाँ का जब यदि कोई बच्चा जन्म लेता तो अपाहिज ही ले लेता है, लगभग थोड़ा बहुत यानी विकलांग ही रहने लगता है। वहाँ तक का अभी तक तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। और यदि इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या कि नहीं लिख रहे हैं इसमें कि लिखने में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें हम देखें, अब बात कर लेते हैं कि यदि दूसरा बार इसका यूज़ किया गया था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, कब उसका यूज़ किया गया था। इसका यूज़ किया गया था 12 मार्च 1993 को, जो मुंबई अटैक में किया गया था। मुंबई अटैक में कहाँ किया गया था, जो किसके द्वारा किया गया था। यदि हम देखना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा खतरनाक मनुष्य था जो RDS का दूसरा बार यूज़ कर दिया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरा बार जो यूज़ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, यानी किया गया था दाऊद इब्राहिम के द्वारा। कब किया गया था, दाऊद इब्राहिम के द्वारा किया गया था मुंबई अटैक में। और इसके बाद यदि और जानना चाहेंगे तो RDS का जो यूज़ किया गया था, फिलहाल जो पुलवामा अटैक हुआ था किसमें, 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी RDS का यूज़ किया गया था। उसमें जो RDS का यूज़ किया गया था वो लगभग कितना था। और यदि हम जानना चाहेंगे कि RDS जो होता है वह एक बार में कितना कैलोरी ऊर्जा देख सकता है, यानी 1510 किलो कैलोरी ऊर्जा एक बार में देता है। आप समझ सकते हो कि 1510 किलो कैलोरी ऊर्जा जब एक बार में देगा तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, यानी बहुत खतरनाक बम है। तो इस प्रकार से इस बम के बारे में हमने जाना, इसका खोज किसने किया था उसका भी जाना, और कब कब इसका प्रयोग किया गया था उसका भी जाना। तो इस प्रकार से जानकारी हम आप लोगों को देते ही रहेंगे बार बार केमिस्ट्री के साथ। और जो सेशन चल रहा है उसमें भी तो बहुत सारा जानकारी हम तो देंगे ही। तो इस प्रकार से जुड़े रहें किसके साथ, AR एजुकेशन हब के साथ। और आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो उसमें वेलकम केमिस्ट्री में जुड़ सकते हैं, उसमें भी जा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और पढ़ें समझें और हमसे मिले रहें।